Hello friends, welcome to RD Nursing classes. Today we are going to discuss memory based paper of NORCET prelims. तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, यह क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में प्रीलिम्स में, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर था वो है बार्थोलिन्स ग्लैंड का एब्सेस, ठीक है। जो बार्थोलिन ग्लैंड का एब्सेस है ये डायग्राम वहाँ पे दिया गया था, ठीक है। और ये जो एब्सेस है ये क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड का एब्सेस है, ओके। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज ब्लैडर एक्सट्रॉफी, ठीक है। ये इमेज दी गई थी वहाँ पे, ठीक है। और ये करेक्ट इसका है, ये ब्लैडर एक्सट्रॉफी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एनएसटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। एनएसटी के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि रिएक्टिव एनएसटी कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो भी एनएसटी होता है, जो फीटस हार्ट रेट इंक्रीज एटलीस्ट 15 बीट्स पर मिनट फॉर एटलीस्ट 15 सेकंड 2 और मोर टाइम विद इन 20 मिनट्स। तो ये सेम लाइन वहाँ पे दी गई थी। तो यहाँ पे ये जो आंसर आपने लिखा होगा वो होगा रिएक्टिव एनएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया था, एक साइकेट्री की टर्म पूछी गई थी जिसका नाम है एकैथीसिया। एकैथीसिया पूछा गया था, ठीक है। तो एकैथीसिया को हम क्या कहते हैं, फीलिंग ऑफ मसल क्वेयरिंग, रेस्टलेसनेस एंड इनएबिलिटी टू सीट स्टिल, इनएबिलिटी टू सीट स्टिल, ठीक है। समटाइम्स साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। तो एकैथीसिया वहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डाइल्यूशन पूछा था एड्रेनालिन ड्रग का। एड्रेनालिन ड्रग का डाइल्यूशन पूछा था, किसमें पूछा था, पेडियाट्रिक्स में पूछा था। पेडियाट्रिक में पूछा था डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो एड्रेनालिन का 1 mg 10 ml, तो यहाँ पे जो अगर पेडियाट्रिक में पूछा है तो ये जो 1:10,000 का डाइल्यूशन कैसा होता है, 0.1 ml, ठीक है। जो भी एड्रेनालिन है 0.1 ml एड्रेनालिन इन 0.9% NS। तो यहाँ पे ये जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा गया था एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस जो होता है वो कौन से शॉक में होता है, ठीक है। तो एनाफिलैक्सिस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कौन सा है, सिनोनिम पूछा था विंडिकेट का, ठीक है। विंडिकेट जो है इसका सिनोनिम क्या है, तो सिनोनिम देखिए इसका सिनोनिम होता है हमारा, ऑप्शन में देखिए क्लियर था, जस्टिफाई था। तो यहाँ पे ये क्लियर भी ऑप्शन में था और जस्टिफाई भी था। तो दोनों आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा था एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का जो एंटोनिम है या अपोजिट वर्ड है वो कौन सा है, ओपैक। तो ओपैक ऑप्शन में था, ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है। तो पेरिस आपका करेक्ट आंसर हो गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लाइव वैक्सीन के बारे में और ऑप्शन में दिया था मीजल्स। तो लाइव वैक्सीन देखिए, मीजल्स जो है वो लाइव वैक्सीन है। तो मीजल्स MMR जो भी है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीके का क्वेश्चन, स्पुटनिक 1 वॉज लॉन्च्ड बाय, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो स्पुटनिक 1 जो लॉन्च किया था वो ऑप्शन में था USSR, यानी कि सोवियत यूनियन, रशिया। तो ये आंसर आपका USSR आंसर जो है करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट मैन्यूअर इन शोल्डर डिस्टोसिया। ऑप्शन में पूछा था शोल्डर डिस्टोसिया का फर्स्ट जो मैन्यूअर यूज़ करते हैं शोल्डर डिस्टोसिया में वो कौन सा है। तो वहाँ पे ऑप्शन में था मैक्रोबिट्स मैन्यूअर, और मैक्रोबिट्स मैन्यूअर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया देखिए APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वुमेन स्टेट गवर्नर पूछा था। तो जो फर्स्ट वुमेन स्टेट गवर्नर पूछा था इंडिया का, तो सरोजिनी नायडू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट वुमेन स्टेट गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि जामा मस्जिद इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। तो मुगल एम्परर शाहजहाँ ने बनवाया था आपका जामा मस्जिद दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डायग्राम दिया गया था, ये ट्विन प्लासेंटल डायग्राम है। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा मोनोकोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक, ठीक है। मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में पूछा था सहेली, ठीक है। सहेली के बारे में पूछा था कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है जो कि वीकली दिया जाता है। तो वीकली में आप सहेली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ट्रांसपेरेंस के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था काउंटर ट्रांसपेरेंस। ऐसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रांसपेरेंस जो होता है, ट्रांसपेरेंस क्या होता है, क्लाइंट जो होता है ना, क्लाइंट अनकॉन्शियसली प्रोजेक्ट फीलिंग एंड एटीट्यूड फ्रॉम पास्ट सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप टूवर्ड्स द थेरेपिस्ट, है ना। और काउंटर ट्रांसपेरेंट होता है कि थेरेपिस्ट जो होते हैं वो अपने फीलिंग्स क्लाइंट के प्रति एक्सप्लेन करता है, तो वो हो जाएगा काउंटर ट्रांसपेरेंस, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और आशा करते हैं कि आपने सही किए होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये इमेज दिया गया था गार्डासिल का, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है ये पूछा गया था। तो जो गार्डासिल है इसका यूज़ होता है सर्वाइकल कैंसर में, ठीक है। यूज्ड इन द सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर में इसका यूज़ किया जाता है गार्डासिल का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लैमिडियल इन्फेक्शन पेडियाट्रिक में है तो वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो क्लैमिडियल इन्फेक्शन अगर पेडियाट्रिक में है तो वहाँ पे ओरल इरेथ्रोमाइसिन 50 mg पर kg देते हैं, तो यहाँ पे इरेथ्रोमाइसिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुशिंग ट्रायड के बारे में पूछा था, कुशिंग ट्रायड के बारे में पूछा गया था, ठीक है। कुशिंग ट्रायड में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, वाइडनिंग ऑफ द पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज आपका बीपी देखने को मिलेगा, डिक्रीज आपका पल्स और डिक्रीज आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कुशिंग ट्रायड के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और यही ऑप्शन में भी था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखिए, कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सेकेंडरी टू थिंकिंग पूछा था, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सीबीटी का क्वेश्चन पूछा गया था कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें क्या होता है सेकेंडरी टू थिंकिंग, सेकेंडरी टू थिंकिंग, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था एक अदर पार्ट में पूछा गया था एक सीरीज़, ठीक है। ये सीरीज़ थी, ठीक है, 2, 4, 8, 16 और यहाँ पे जो है क्या आएगा, तो इसका जो आंसर था आपका क्या था 32। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अल्फ़ाबेटिकल कोड था जिसमें एक क्लॉक का दिया था, ठीक है, क्लॉक की सीरीज़ थी। ये जो है ये डाउटफुल क्वेश्चन था, यहाँ पे जो आंसर है कि आंसर जो ऑप्शन में जो आंसर दिए थे वो मैच नहीं हो रहे थे, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आपका दिया गया था, एक क्वेश्चन था असेसमेंट के ऊपर, ठीक है। असेसमेंट के ऊपर कि पूछा गया था कि असेसमेंट में सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है, एब्डोमिनल असेसमेंट का क्वेश्चन था। तो इंस्पेक्शन के बाद में जो होता है एब्डोमिनल असेसमेंट में क्या होता है, ऑस्कल्टेशन होता है। तो ऑस्कल्टेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन ऑस्कल्टेशन का लिखा था वहाँ पर आपका सही जवाब होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे ही हमारे पास और क्वेश्चन आएंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।